मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट यानी कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट होती क्या है, हम पार्लियामेंट से क्या समझते हैं। The Parliament of India is the supreme law-making body. It consists of two houses, the Lok Sabha and the राज्य सभा। जो पार्लियामेंट है वो इंडिया की एक सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, जिसमें दोनों हाउसेस सम्मिलित हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो है वो लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट जो भारतीय लोकतंत्र है उसका एक बहुत ही बड़ा सिंबल है, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज। जो भारतीय संसद है उसमें कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो राज्यसभा है उसमें मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बेटा? 250, जिसमें से जो 12 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने का, नॉमिनेट करने का अधिकार होता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और लोकसभा लोअर हाउस कहा जाता है और इसमें टोटल मेंबर 5 मैक्सिमम, जो जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम मेंबर्स 552 हो सकते हैं। और उसमें जो ये कितने वो जो राज्यसभा है वो क्या है बेटा? परमानेंट हाउस है, यानी कि वो कभी भंग नहीं होता। उसके 1 तिहाई मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी लोकसभा है वो उसके जो भी मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद उसको डिसोल्व कर दिया जाता है और फिर दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं और लोग अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर उसमें भेजते हैं। अब इसमें मेन बात आ जाती है कि लोकसभा के लिए कौन मेंबर इलेक्ट किए जा सकते हैं। लोकसभा के लिए जो मिनिमम जो एज रखी गई है वो 25 साल है और राज्यसभा के लिए 30 साल, यानी कि इससे कम उम्र के लोग इसका इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। अब हमारा इसमें आ जाता है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग डिसाइड क्यों करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लोगों ने डिसाइड, लोग के पास पावर इसलिए क्योंकि जो हमारे जब देश पर ब्रिटिश का शासन था तो जो हमारी जो पॉलिसीज़ या नीतियाँ जो भी बनाई जाती थी उसमें आम लोगों की या जनता की भागीदारी नहीं होती थी। इसी कारण उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी या उनका जो भी पक्ष था वो सरकार के सामने नहीं पहुंचता था, उनकी समस्याओं का सुलझाना नहीं होता था, वो अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। इसलिए हमारी जो संविधान है उसमें ये सर्वोच्च जो पावर है वो हमारे जनता के हाथ में दी गई है कि जो भी इसमें लोकसभा या राज्यसभा के लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता चुनती है, यानी कि लोग डिसाइड करते हैं कि कौन लोग संसद में बैठेंगे और कानून का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है बेटा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोग और उनके प्रतिनिधि। इलेक्शन के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी कि उनको चुनते हैं। पहले इलेक्शन बहुत ही नॉर्मल तरीके से होते थे, जो बैलेट पेपर होते थे या जिस पे वोट के जो चिन्ह डाले जाते थे वो सब कागज़ वाले, फॉर्मल तरीके। लेकिन आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, EVM मशीनें आ गई हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जिसमें इनके यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ है कि पहले हमारे चुनाव में बहुत ज़्यादा जो कागज़ की ज़रूरत होती थी, 8000 टन
के आसपास लगभग कागज़ लगता था, जिसके लिए हमें कम से कम 1.5 लाख पेड़ों को काटने की ज़रूरत होती थी। इससे ये फ़ायदा हो गया कि अब हमें वो पेड़ नहीं काटने पड़ते। दूसरा इसमें ये है कि ईवीएम से हम जो रिज़ल्ट है वो जल्दी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये काउंटिंग में भी इजी होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा हमारा द रोल ऑफ अ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। पार्लियामेंट में मैंने पहले ही बताया कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड अ लोअर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा है और अपर हाउस क्या है, अपर हाउस राज्यसभा। जो इनमें जो भी मेंबर्स बैठते हैं उनका इलेक्ट हमारी जनता करती है, लोग करते हैं, और वो हर क्षेत्र से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पार्लियामेंट में भेजते हैं। पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करता है? पार्लियामेंट एक सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम बॉडी है जो हमारे लिए लॉ मेकिंग करती है, यानी कि कानून बनाती है। अब जैसे कानून बनेंगे देश में, उसी के अनुसार लोगों को जो राइट्स हैं वो मिलेंगे या उनको फ्रीडम मिलेगी। तो पार्लियामेंट का एक बहुत ही डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यह लोगों की जो भी फ्रीडम है या जो भी उनके कानून के द्वारा जो उन पर बंदिशें लगाई जानी हैं, ये सब किससे कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट से। द पार्लियामेंट इज आवर सिस्टम इज़ अ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्ट पीपल, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस। जो पार्लियामेंट की जो भी लोकसभा और इसके इलेक्शंस हैं, वो जैसे राज्यों की लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शंस होते हैं उनकी तरह उनको इलेक्ट किया जाता है। जो एमपी होते हैं, पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा से 10 एमपी इलेक्ट होकर लोकसभा में जाते हैं, तो पूरे हरियाणा को 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें जो भी मेंबर जीते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कि हर क्षेत्र से एक मेंबर इलेक्ट होकर लोकसभा में पहुंचता है। तो इस तरह से हर क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है और उससे हम एमपी लोगों के द्वारा जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं और वो लोकसभा में पहुंचते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो इस तरह जो भी पार्लियामेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसके प्रतिनिधि होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अब उसमें बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, जैसे मान लो 445 मेंबर्स हमारे लोकसभा में इलेक्ट होकर गए, तो उसमें क्या है 445 मैक्सिमम हो सकते हैं, 443 इलेक्ट होकर गए, तो उसमें हर पार्टी के मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं। ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये सपा का है, बसपा का है, इस तरह से। तो उसमें फिर सरकार कौन सी पार्टी की बनेगी? तो उसके लिए क्या होता है, इसमें मेजॉरिटी, यानी कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, यानी कि जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते हैं वो पार्टी सरकार बनाती है। यानी कि 545 में से जिसके 272 पर बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जिस पार्टी के 272 मेंबर उसको मिल जाते हैं, उस पार्टी की सरकार बन जाती है। और जो दूसरी पार्टी होती है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, उसमें वो क्या हो जाती है? अपोजिशन पार्टी हो जाती है, विपक्षी दल हो जाता है। अब जो बहुमत में पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है उसको प्रधानमंत्री पर, जो राष्ट्रपति है वो उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से जो राष्ट्रपति है वो अन्य मंत्रियों, यानी कि मंत्रियों को शपथ दिलाता है या मंत्री पद पर उनको नियुक्त करता है और इस तरह हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। और जो दूसरा जो भी पार्टी के जिस भी मेंबर को सबसे ज़्यादा, जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले दूसरे नंबर पर, वो मेन अपोजिशन पार्टी बन जाती है। अब है राज्यसभा। द राज्यसभा फंक्शन
द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो राज्यसभा में है वो भी भारतीय स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड द बिल रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकेम अ लॉ। कि जो भी लोकसभा में से बिल पास होकर आता है वो राज्यसभा में भी पास होना ज़रूरी है, तभी वो एक कानून बन सकता है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लोकसभा में तो हम आम जनता उसमें इलेक्ट करती है अपने प्रतिनिधि, लेकिन राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं उसमें जो राज्यों के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जो हमारी पार्लियामेंट है वो पूरे उस पर कंट्रोल करती है। जो भी गवर्नमेंट जिस पार्टी की बनी है, सरकार बनी है, वो कानून बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, प्लान बनाती है, देश को चलाती है। लेकिन जो मेन अपोजिशन पार्टी होती है वो उन पर नज़र रखती है, उनको क्रिटिसाइज़ करती है, उनसे जवाब मांगती है। इसी में भी हमारी जो पार्लियामेंट है इसमें आगे जो टाइम फिक्स किया गया है कि इसमें जो अदर अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो जो पार्टी सरकार में है, यानी कि जिसकी पावर है, जिसके पास जिसकी सरकार है, उनसे वो जवाबदेही कर सकते हैं कि ये काम हुआ, अब इसके क्या हुआ, इसमें कितना खर्चा आया, ये क्यों किया गया, ये सब। जैसे मान लो आप बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी है, तो कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो उनकी गतिविधियों पर, कार्यशैली पर नज़र रखते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं। हु आर द पीपल इन अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? पार्लियामेंट में वही लोग होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट कर पार्लियामेंट में भेजते हैं। और पार्लियामेंट में जो भी पार्टी पावर में होती है, जब वो कोई कार्य करती है तो उस पर अपोजिशन की जो पार्टी है वो उस पर नज़र रखती है। इसके लिए हमारी जो संविधान है उसमें बहुत सारी जो लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि जो भी पावर में है जो पार्टी, उस पर नज़र रखने के लिए, जैसे जो अपोजिशन पार्टी है उसके लिए क्वेश्चन आवर है कि ये क्या होता है, पार्लियामेंट सेशन में एक फ़िक्स टाइम होता है क्वेश्चंस के लिए, जिसमें जो मिनिस्टर हैं वो अदर मिनिस्टर से, एमपी से, उनके जो भी कंसर्न्स एरिया है यानी कि विभाग हैं उनके बारे में वो उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं। और इसमें ये आता है बेटा कि जो मनी बिल्स हैं, जो भी मतलब धन विधेयक हैं, वो हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में वो बाद में। वैसे जो नॉर्मल विधेयक है वो किसी भी हाउसेस में पेश किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है वो केवल पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। और जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इस लेसन में बेटा ये इम्पोर्टेंट था पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, जैसे 2 हाउसेस तो मैंने बता दिए कि अपर हाउस, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो हम पार्लियामेंट में 3 मेन जो पार्ट्स हैं या अंग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके।